एक बार की बात है। चंद्रपुर नामक नगर में वीरेंद्र नाम का एक जुलाहा रहता था। वह साधारण परिवार से था पर मेहनती था और अपने काम से किसी का दिल नहीं दुखाता था। उसके साथ उसकी पत्नी सुरभि, एक दयालु और समझदार स्त्री भी रहती थी। चंद्रपुर अपनी रेशमी बुनाई के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ के कपड़े दूर दूर के राज्यों में मशहूर थे। परंतु नगर में एक और व्यक्ति था, सामंत रुद्रसेन, जो धनवान था पर अत्यंत लालची और क्रूर भी। उसका नियम था कि नगर के सभी जुलाहे केवल उसी को कपड़ा बेचेंगे। जो उसकी कीमत पर नहीं बिकता, उसे वह तरह तरह से परेशान करता। वीरेंद्र भी अक्सर रुद्रसेन के दबाव में आ जाता। उसकी मेहनत का असली मूल्य कभी नहीं मिल पाता। पर वह शांत और सरल स्वभाव का था, इसलिए संघर्ष करते हुए भी शिकायत नहीं करता था। एक दिन नगर में राजा के लिए श्रेष्ठ रेशमी वस्त्र प्रतियोगिता का आयोजन होने वाला था। विजेता को न केवल धन मिलेगा, बल्कि राज दरबार का आधिकारिक जुलाहा बनने का भी अवसर मिलेगा। यह किसी भी कारीगर के लिए जीवन बदल देने वाला मौका था। वीरेंद्र भी इस प्रतियोगिता में भाग लेना चाहता था, पर जैसे ही रुद्रसेन को इसका पता चला, वह आग बबूला हो उठा। अगर वीरेंद्र यह प्रतियोगिता जीत गया, तो मेरी एकाधिकार व्यवस्था खत्म हो जाएगी। उसने योजना बनाई कि किसी भी तरह वीरेंद्र को भाग लेने से रोके। वीरेंद्र ने कई दिन रात जागकर एक अनोखा रेशमी वस्त्र तैयार किया। यह वस्त्र रंग बदलता था, दिन में सुनहरा और रात में हल्का नीला चमकता। उसकी पत्नी सुरभि अक्सर उसे पानी देती, खाना बनाती और प्रोत्साहित करती रहती। दोनों को अपने परिश्रम पर गर्व था। प्रतियोगिता से 2 दिन पहले एक रात अचानक आग लगने लगी। ये आग वीरेंद्र के घर कारखाने को घेरने लगी। लोग दौड़ पड़े, पानी फेंकने लगे, लेकिन भीतर रखे सभी कीमती धागे और आधे अधूरे तैयार कपड़े जलकर राख हो गए। पर आश्चर्य की बात यह थी कि सिर्फ वही जगह जली जहां धागे रखे थे। बाकी घर सुरक्षित रहा। सब समझ चुके थे कि आग सामंत रुद्रसेन ने लगवाई थी, परंतु कोई कुछ कह नहीं सकता था। वह बहुत शक्तिशाली आदमी था। सुरभि ने निराश स्वर में कहा, अब हम प्रतियोगिता में कैसे भाग लेंगे? धागे तो सब जल गए। वीरेंद्र ने उसकी ओर देखा और शांत स्वर में बोला, धैर्य रखो सुरभि, सत्य की जीत होती है। मैं हार नहीं मानूंगा। उसी रात एक वृद्ध साधु उनके दरवाजे पर आए। पुत्र, मुझे आश्रय चाहिए। क्या रुक सकता हूं? वीरेंद्र ने तुरंत उन्हें अंदर बुला लिया, भोजन कराया और विश्राम के लिए स्थान दिया। साधु ने पूछा, तुम्हारे मन में कोई चिंता है, बोलो। वीरेंद्र ने सारी घटना बताई। साधु मुस्कुराए। सच्चाई की जीत में देर हो सकती है, पर हार नहीं होती। तुम ये लो। उन्होंने एक चमकदार नीला धागा निकाला, जो चांदनी की रोशनी में झिलमिला रहा था। यह धागा साधारण नहीं है। इसे कपड़ा बुनोगे तो उसमें सत्य की आभा झलकेगी। पर ध्यान रहे, इस धागे से बुने वस्त्र को केवल सत्य प्रिय व्यक्ति ही छू सकेंगे। झूठा व्यक्ति इसे छूते ही डर जाएगा। वीरेंद्र और सुरभि ने आश्चर्य से धागा स्वीकार किया। साधु चले गए, पर सुबह तक उनका कोई पता नहीं चला। लोग कहने लगे कि वह साधारण साधु नहीं थे, संभवतः कोई देवदूत थे। पूरा नगर राजा के महल में इकट्ठा हुआ। सभी जुलाहों ने बेहतरीन कपड़े प्रस्तुत किए। रुद्रसेन ने भी एक भव्य सुनहरा वस्त्र पेश किया, जो दिखने में अत्यंत चमकदार था, पर वह असली सोने की परत चढ़ाकर बनाया गया था, एक तरह की धोखाधड़ी। जब बारी वीरेंद्र की आई, तो उसका कपड़ा देखते ही महल में शोर मच गया। वस्त्र हल्की नीली रोशनी फैलाता हुआ मानो जीवित लग रहा था। उसकी महीन बुनाई और चमक देखकर हर कोई मंत्र मुग्ध था। राजा स्वयं उठकर पास आए। यह अद्भुत है, ऐसा वस्त्र मैंने पहले कभी नहीं देखा। पर तभी रुद्रसेन बोला, महाराज, यह सब छल है। ये कपड़ा जादुई है, मगर कदाचित चोरी से बनाया गया हो। राजा ने कपड़ा छूने की कोशिश की और कपड़ा उनके स्पर्श से और अधिक चमकने लगा। सब आश्चर्यचकित थे। फिर राजा ने कहा, रुद्रसेन, तुम भी इसे छुओ, देखते हैं तुम्हारा आरोप कितना सच्चा है। रुद्रसेन ने जैसे ही वस्त्र को छुआ, वह पीछे हट गया। अरे, यह तो जैसे आग की तरह जल रहा है। उसके चेहरे पर भय था। सब समझ गए कि सच्चाई वाला वस्त्र था और झूठे व्यक्ति को असहज कर रहा था। राजा ने तुरंत घोषणा की, प्रतियोगिता का विजेता वीरेंद्र। लोगों ने तालियां बजाईं और खुशी से झूम उठे। प्रतियोगिता के बाद
नगर के कुछ लोगों ने आगे आकर राजा को बताया कि रुद्रसेन ने ही आग लगवाई थी। उन्होंने उसके गुप्त सेवकों को घटना स्थल से भागते देखा था। राजा ने तुरंत सैनिकों को भेजा और पूरी जांच के बाद रुद्रसेन दोषी पाया गया। उसे दंड स्वरूप राज्य क्षेत्र से निर्वासित कर दिया गया। वीरेंद्र को राज दरबार का मुख्य जुलाहा घोषित किया गया और उसकी सच्चाई, मेहनत और धैर्य की सभी ने सराहना की।